पीके ने गृह मंत्री अमित शाह से बिहार के बच्चों को उनका हक दिलाने की मांग की। कहा, गुजरात की फैक्ट्रियों से गुजराती व्यक्ति को 20,000 रुपये और बिहार के बच्चों को 12,000 रुपये मजदूरी मिल रही। जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे प्रशांत किशोर। कांग्रेस की यात्रा पर कसा तंज, बोले कांग्रेस को जगने में 40 साल लगे। जन स्वराज के आने से दूसरे दलों को भी जमीन पर उतरना पड़ रहा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह जन स्वराज के प्रयास की ताकत है कि आज दूसरे राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पीके ने कहा कि 1985 में बिहार में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी, उसे भी जागने में 40 साल लग गए। जन स्वराज के आने से दूसरे राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें नकार देगी। राजद भी मुसलमानों को अपना राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं समझेगी और ना ही बीजेपी और जदयू, जो यह सोचते हैं कि हिंदू समाज के कुछ लोग लालू जी के डर से उन्हें ही वोट देंगे, वे भी जन स्वराज के आने से डरेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज के प्रयास से बिहार में फिर से लोकतंत्र जिंदा हो रहा है तो यह बिहार की जनता के लिए अच्छी खबर है। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिहार में चुनाव है, इसलिए नवंबर तक अमित शाह जी को सिर्फ बिहार ही दिखेगा। अब नवंबर तक हर केंद्रीय योजना का शिलान्यास बिहार में होगा। किसान सम्मान निधि का पैसा भी बिहार से भेजा जाएगा। लेकिन अगर गृह मंत्री को वाकई बिहार और बिहार के बच्चों की इतनी चिंता है तो बिहार के जो बच्चे गुजरात की फैक्ट्रियों में मात्र 12,000 रुपये में काम कर रहे हैं, उन्हें गुजरात के मजदूरों के बराबर फैक्ट्रियों में मजदूरी दिलवाएं। एनडीए सरकार के 11 साल में भाजपा बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा पाई, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मांग है कि वह सूरत, मोरबी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे बिहार के बच्चों को भी गुजरात के मजदूरों के बराबर मजदूरी दिलवाएं। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। कानून बनाया गया। आपने जिस तरह पूरे बिहार के हर जिले में दौरा किया, उसी तरह से कांग्रेस भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जन यात्रा शुरू की है। क्या वह जमीन अपना तलाश कर रही है? नया प्रदेश अध्यक्ष भी लाया गया है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस बड़ा दल है, उनको प्रयास करना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई कांग्रेस तो 1985 में बिहार को में रूलिंग पार्टी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही, अगर हम लोग के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको बता रहे हैं कि जन स्वराज के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जन स्वराज के आने से यहाँ लोकतंत्र जिंदा होगा। सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। नीतीश भाजपा भी हिंदू समाज के जिन लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू के डर से हम ही को वोट देगा, वो लोग भी डरेंगे। तो ओवरऑल बिहार का फायदा होगा। जन स्वराज करे ना करे, जन स्वराज के इस प्रयास से बिहार के लोगों का, बिहार की व्यवस्था का सुधार होना ही होना है। क्योंकि सब राजनीतिक दल जब कंपटीशन होगा तो सारे राजनीतिक दल सजग होंगे, सब लोग प्रयास करेंगे, सबके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। तो अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता जनता के बीच में जाते हैं तो फायदा तो जनता का है, बिहार की जनता का है। 29 मार्च को अमित शाह भी आ रहे हैं बिहार में, कई बड़ी पार्टी कब आ रहे हैं? 29 मार्च को। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव वो निर्धारित समय पे हो जाएगी या पहले हो जाएगी? भाई आपने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित है, कितना जानकारी है,
जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा, हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं। चलिए पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि कितना बिहार में जिला है, यही बताइए, कै गो जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले जरा अमित शाह? अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी खाली आप बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री तो आप जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए उन्हीं फैक्ट्री में। गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000 और बिहार के गरीब बच्चे जाकर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मौरबी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, बाहर धूप लग रही है, इसी चिलचिलाती गर्मी में मौरबी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री है उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई। बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा।